There you go. Now it looks like my show. Okay, good morning. दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। Ladies and gentlemen, good morning. कैसे हैं आप लोग? आज मैंने आपके लिए जो शो डिजाइन किया है वो आपकी सोच है। मैंने आपसे कल कहा था कि पाकिस्तान में ऐसा शो इससे पहले कभी नहीं हुआ। And today we're going to prove it. रीजन इज क्योंकि आज मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसे मर्द बुलवाए हैं जिनकी एक से ज्यादा शादियां हैं। ऑलराइट, और एक बात और भाई, सीधी बात है, झूठ में बोलता नहीं, फैब्रिकेशन में करता नहीं, पेड एक्टर्स हायर नहीं करता। यहां जो है वो सच है, सच के अलावा कुछ नहीं है। अगर किसी को शक है तो इन सब के नंबर्स आपको दे दूंगा, खुद कॉल कर लेना। लेकिन अपने प्रोग्राम में कल बैठ के ये बात मत करना कि हमने रीइनैक्टमेंट की है, कोई रीइनैक्टमेंट नहीं है। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। जैसे पर्वत पे घटा झुकती है, जैसे सागर से लहर उठती है, ऐसे किसी चेहरे पे निगाह रुकती है। ओ दौड़ रहा है साथ लहू के प्यार तेरा नस नस में, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, ना कुछ तेरे बस में झूली। या शीला, या रेशमा, या रशीदा, या मुन्नी, ना कुछ मेरे बस में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कि मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस करूं, साइलेंस आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, खवातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी। यकीन रखो, यकीन जानो, शादी एक भी बहुत होती है, और वो लोग जो दो करते हैं वो तो सलाम के काबिल हैं। और एक आदमी ऐसा है जिसने यहाँ 6 शादियां की हैं।
आई एम नॉट किडिंग। आज का शो आप देखिएगा, इट्स एन आई ओपनर। अच्छा, टॉपिक को हम थोड़ा सा हंसी मजाक में कर रहे हैं, लेकिन इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक। ऐसा मत समझिएगा कि इसका कहीं से कोई हम रिडिक्यूल कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ जितनी भी कहानियां हैं वो सब की सब सच हैं। एक शख्स भी को, भाई खुदा का वास्ता मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ना तो मुझे फैब्रिकेशन का शौक है, ना बैठ के यहाँ मैं तस्वीर लोगों से कहता हूँ कि जी वो बहाएं, ना मैं वो करता हूँ कि जी आपको पैसे दें और आप ये बोले। आपने हाथ उठा के ये कहना होगा और बताना होगा कि क्या मैंने आपसे एक लफ्ज़ भी ये कहा है कि आपने लोगों को क्या कहना और क्या नहीं कहना, ये आपको बताना होगा। होल्ड ऑन 1 सेकंड, मैं आपका तारुफ करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मिलिए सुमैया मलिक से। बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत खूबसूरत बोलती हैं, बहुत अच्छी होस्ट हैं। बहुत सारी तालियां सुमैया के लिए। जब बात जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं, लेकिन उनको मिलवाने का काम मिसेस खान करती हैं। तो आज मिसेस खान भी हैं, और आज मैं एक और कोशिश भी करूंगा। हमारे डायरेक्टर हैं काशान, तो आज मैं कोशिश ये करूंगा एक हैंडी कैमरा लेके हम लोग नीचे भी चलें, बिकॉज काशान को एक दुल्हन की तलाश है। आई विश कि काशान की शादी हमारे शो के अंदर हो सके। आप करवाएंगी? मिसेस खान ने कह दिया हाँ जी वो करवाएंगी। काशान 26 ईयर्स ओल्ड हैं, उनको हम लोग शहंशाह बोलते हैं, उनका नाम शहंशाह है। तो वी लव काशान बिकॉज रिक्वायरमेंट्स बता दे। गोरी हो, लंबी हो, कटरीना लुक अलाइक हो, काम करती हो तो बहुत अच्छा, कम से कम 5 लाख रुपए महीने के बनाती हो। बता दे कुछ ना कुछ नजदीक। अरे मैं कॉफी तो दे दो यार। काशान क्या करता है? वो काशान है, काशान है, काशान है। काशान इज अ वेरी गुड लुकिंग गाय। What do you mean? Kashan is a very very good looking guy. Look sells man. Look sells. नहीं, लुक से औरत का पेट। अरे माफ कर दे मुझे, मैं मजाक कर रहा हूँ। मिसेस खान शुरू हो जाती है। ओके ओके, अच्छा जी, अब सिलसिला ये है, आइए मैं आपका तारुफ करवाता हूँ आजम खान साहब से। आजम खान साहब एक्टिंग करते हैं, रीएनैक्टमेंट भी करते हैं और दूसरी एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन आजम खान साहब की जिंदगी बड़ी कमाल है। ओ जूली, ओ शीला, ओ रानो जमालो, कोई मुझको रोको, कोई तो संभालो, कहीं हम गिर न पड़े। इनके साथ जिंदगी में अजीब हादसे होते हैं। शादी से पहले भी इनको शादी का ही शौक था, और शादी के बाद भी इनको शादी ही का शौक है। साहिर, शादी करके हर मर्द को फिर दोबारा शादी का शौक होता है, वो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है कि वो बस डरा रहता है। कुछ मर्द ऐसे होते हैं नहीं, जिन्हें बिल्कुल नहीं होता। सॉरी अल्लाह मियां, थैंक यू, बस that's it, no। लेकिन सारी मजाक की बातें, लेकिन संजीदगी ये है कि मैं अब से थोड़ी देर के बाद आपकी मुलाकात इनकी पहली बेगम से करवाऊंगा, फिर दूसरी बेगम से करवाऊंगा, और हैरानी यह है कि दोनों बेगमात एक ही घर में रहती हैं। और उससे ज़्यादा हैरानी की एक बात यह है कि इस कहानी में एक ट्विस्ट है, एक ऐसा ट्विस्ट जिसके बारे में इन दोनों की बेगमात को भी नहीं पता। वो ट्विस्ट क्या है, आई प्रॉमिस यू, मैं आपको बताऊंगा। आज बस टीवी के आगे बैठे रहें, छोटा सा एक ब्रेक के बाद आपको मिलवाता हूँ इनकी दोनों बेगमात से, और फिर एक ऐसा ट्विस्ट जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। अच्छा जी, अब से थोड़ी देर के बाद आपकी मुलाकात करवाऊंगा मैं एक ऐसे शख्स से जिसकी 6 शादियां हैं। एक वक्त में आप 4 रख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी 4 हैं एक वक्त में, लेकिन वो शादियों से बाज नहीं आते। बहरहाल उनसे भी आपकी मुलाकात करवानी है, लेकिन आइए सबसे पहले आजम खान से मिलते हैं। आजम साहब अस्सलाम वालेकुम, माइक लगा हुआ है ना आपके? जी बिल्कुल सर। जी कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। हमने एक छोटा सा पैकेज पहले आपके लिए बनवाया, पहले वो देख लीजिए, फिर उसके बाद आपके घर हम कल गए थे जी सर, और हमने पैकेज बनाया। तो सबसे पहले मैं पैकेज चलाना चाहता हूँ ताकि आप लोग देख लें। प्लीज वॉच दिस। वो दूसरी शादी खुद करना चाह रहे थे, उनको शौक हुआ था। वो दोनों से बराबर मोहब्बत करता है। जुस्तजू नहीं है, बस अगर कोई मुझे पसंद कर ले तो कर लूँगा। इस वक्त सेकंड वाइफ है, वो ज़्यादा समझदार है, और पहली बीवी मेरी वो भोली वाली है बेचारी। मेरी शादी को 11 साल हुए हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ कि मैंने एक शादीशुदा शख्स से शादी की है। हम बहुत खुश रहते हैं। हम दोनों बहनों की तरह रहते हैं।
वो मेरी इज्जत करती है, बहन बड़ी बहन समझ के मेरे बच्चों के साथ भी सही रहती है। थोड़ा बहुत बुरा लगता है अगर टाइम ना दें तो। असल बात यह है कि गिफ्ट इनको पैसे दे देता हूँ, गिफ्ट में बहुत कम लाता हूँ, लेकिन मैं बाज़-औक़ात कोई ऐसी चीज़ें होती हैं इनकी सालगिरह के मौके पर कोई ऐसा गिफ्ट इनको ला के देता हूँ, तो उस मौके पर फिर दूसरी कोई इतराज़ नहीं करती। ऐसा पसंद ऐसी चीज़ नहीं है। अगर वो अच्छा आदमी होगा तो फिर मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा। और जहाँ तक सवाल है बेटे का, तो ज़ाहिर बात है बेटे को भी अगर कोई पसंद आएगी और उसके साथ भी कोई करना चाहेगी तो मैं करवा दूंगा शादी। हम लोग मिलजुल के रहते हैं, कभी वो मेरा काम कर देती है, मैं उनका कर देती हूँ काम, बस इस तरह से जिंदगी गुजर रही है। वाह, आइए आजम साहब की पहली बेगम से मिलते हैं। उनका नाम है रेशमा। रेशमा जी आइए। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। रेशमा जवान हो गई, तीर कमान हो गई। अच्छा, मुझे ये बताइए कब ये हादसा कब हुआ, कितने साल हो गए? मेरे हादसे को तो 16-17 साल हो गए। तो आपके हादसे के बाद कितने अरसे के बाद इन्होंने दूसरा हादसा किया? कितने अरसे बाद? 5 साल बाद। 5 साल बाद? जी। 5 साल के बाद? जी। क्या वजह क्या बनी? ये जिसका बच्चा मुझे दे दो प्लीज। हाँ, मुझे बताइए क्या वजह क्या बनी? वजह इनको शादी करने का शौक था बहुत। वाकई? एक शादी करके बहुत ज्यादा शौक हो गया था शादी। तो आप ऐसा क्या था? क्या मतलब घर में खुश नहीं थे आप? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी मुझे इससे कभी शिकायत आज तक नहीं हुई। अच्छा, बस वो अब एक इत्तेफाक हो गया, ये कर ली। अच्छा, इत्तेफाकात आपके साथ होते रहते हैं? प्यार व्यार चलता रहता है? तकरीबन प्यार में ही तो शादी होती है। नहीं मतलब कितने अब तक कितनी मोहब्बतें की आपने? मोहब्बतें 4 मोहब्बतें, और वो चारों से शादियां की थी। जी। ये कहानी है, मैंने कहा ना ट्विस्ट है, एक और ट्विस्ट है, अभी तो पता नहीं आप लोगों को, मैं वो बताऊंगा आपको। नहीं, अभी सुनिए अभी सुनते रहिए। आई प्रॉमिस यू आज का शो आप कभी नहीं भूलेंगे, सुनते रहिए। हाँ। कि ये कमाते कितना और करते क्या है? क्या कमाते हैं, कितना करते हैं? देखिए मैं बाय प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ, और अल्लाह का शुक्र है मेरा तकरीबन मंथली 1 लाख रुपया पर मंथ मुझे। 1 लाख में 4 दिन। ये तो इतने सुगड़ हैं कि 4 अभी तो 2 ही हैं, तो 4 मौजूदा तो नहीं है, 2 तो मौजूद अच्छा, है। मुझे ये बताइए 4 कैसे किए आपने? ये आपकी पहली बेगम है, सबसे पहली बेगम? नहीं, इनसे पहले मेरी एक लव मैरिज थी। सुभान अल्लाह। क्या हुआ क्या था? वो बस जब लव मैरिज थी, आप स्टूडेंट थे दोनों हम। जी। तो पढ़ते थे, वहाँ लव हो गया। हाँ। लव हो गया तो फिर हमने कहा जी ऐसा करेंगे, बात करें माँ बाप से, माँ बाप से बात करेंगे। हाँ। बाद में हमने लव मैरिज कर ली। बात नहीं की? अभी बात नहीं की, लव मैरिज कर, मतलब कोर्ट मैरिज हो गई? कोर्ट मैरिज। वाह वाह। तो बताया किसी को नहीं? हाँ, जाहिर है। साल बाद बताया कि हाँ जी किसी को पता लग गया हमारे। आगे बोलो। लव अफेयर का पता लग गया। हाँ। ये छुपा नहीं, कैसे छुपाया नहीं छुप सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इश्क और मुश्क जब घूम रहे हो तो ये तो नहीं कहोगे बहन लेके घूम रहा हूँ। इश्क और मुश्क छुपाया नहीं छुप सकता। बिल्कुल नहीं। और आप यानी ये बचपन से जर्म्स हैं आप में? जी। तो वो माँ बाप उनके बिगड़ गए, आपने आते रिश्ता मांगते क्यों शादी क्यों की? सही है। उन्होंने कहा नहीं, अब तुम दोनों को ना हमने रहने नहीं देना। तो बेचारों ने जुदा कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा हादसा कब हुआ? दूसरा हादसा एक पार्लर में ये मौजूद थी, मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे पार्लर में लेके वहां बैठी। तुम क्यों गए थे पार्लर में? ये तो कितना अजीब लगेगा, मैं जाके पार्लर में कह रहा हूँ जरा मेरी आईब्रोज तो बनाना। नहीं, वो मेरी फ्रेंड मुझे लेके गई थी कि मैंने पार्लर खोला यार, बहुत अच्छा है। हाँ, मेरी फ्रेंड थी। वो तो बच गई ना तुमसे। उससे मोहब्बत नहीं थी, उससे मोहब्बत नहीं थी। अच्छा, ठीक है। ये वहां बैठी हुई थी माशाल्लाह। ये जिस तरह आज ये खूबसूरत है, जब तो माशाल्लाह आज से
20 साल पहले बहुत ज्यादा खूबसूरत और माशाअल्लाह। इंतहा से ज्यादा माशाल्लाह। तुम्हारे लिए सिर्फ औरत का जिंदा होना शर्त है, बाकी नहीं कुछ नहीं। खूबसूरत होना शर्त है। अच्छा अच्छा, आगे आगे बताइए, आगे बताइए फिर क्या? मैंने इनसे बस जाते देखते ही बस प्रपोज कर दिया। प्रपोज कर दिया मैंने जाते ही? हाँ, पहली मुलाकात में प्रपोज कर दिया मैंने। तो इनको भी शायद मेरा ही इंतजार था। हाँ, यही जाहिर बात है या नहीं है? मैंने घर वालों से इनके बात की जाके। अच्छा, शुक्र है इस बार बात कर हाँ, ली। घर पहुंचा। अच्छा ठीक। अच्छा, मेरे पेरेंट्स फिर भी उसमें शिरकत नहीं की थी ये भी लव मैरिज। पेरेंट्स नहीं आए आप? मेरे उस पेरेंट्स नहीं आए उसके अच्छा अच्छा, आप लोग जरा खामोश रहेंगे तो ज्यादा पता चलेगा हम लोगों को। जी, मैं इनके घर गया, इनकी वालदा से बात की। वालिद इनके नहीं थे और वालदा हयात थी उस वक्त। उनसे बात की, उन्होंने कहा अच्छा हम करेंगे। बहरहाल कुछ अर्सा देख कर उन्होंने मुझे देख लिया कि चलो जी। फिर उन्होंने इसका भी जोर था कि मैंने करनी है इधर ही, आप ही से करनी है जी। अच्छा चलें, ये तो दूसरी शादी हो गई, तीसरी कब हुई? हाँ, तीसरी शादी जो हुई वो भी लव मैरिज ही हो? वो भी लव मैरिज। हाँ जाहिर। वो भी लव मैरिज। वो लव मैरिज हुई 2000 में हुई। तुम्हें ये औरतें मिलती कहाँ हैं? मुझे तो बता दो। इतनों से प्यार हो रहा है। दुनिया भरी पड़ी है सर, कराची में तो वैसे भी बहुत सी औरतें हैं, लेकिन ये कि चॉइस है। ऐसी नहीं हो कि हर किसी से शादी कर ली, जी, ऐसा नहीं। जाहिर है, जाहिर है। मेरी शायद ये प्रोफेशन का भी बहुत असर है। जी हाँ, अच्छा। नहीं वो होता अरे है। यार तुम तीसरी का बताओ। तीसरी 2000 में मैंने की। तो मिले कहाँ? वो मुझे मिली थी ऑफिस सिटी कोर्ट में मिली थी। जरा वहाँ प्रोफेशन का असर, प्रोफेशन का असर है। सही फरमाया मिसेस खान ने। तो वहाँ मिली, वहाँ उनसे अटक्का मटक्का हो गया। या यूं बोले एक वर्ड, टांका फिट हो गया। जी, वो टांका फिट ऐसा हुआ। नहीं आप नहीं, अटक्का मटक्का ही ठीक। अटक्का बटक्का वही क्या? बात। अच्छा, वो बस उस मैंने कहा उससे भी शादी हमने कर ली। हाँ, कर ली शादी। उसके बाद वो जाहिर बात वो कुछ बहुत ज़्यादा मॉडर्न टाइप की थी, वो रही नहीं। उसने कहा अभी मैंने, या शायद सलूक तो उनका बहुत अच्छा था। वो भी कम से कम कितना 5-6 साल तो रही आपके साथ, बहुत अच्छा है कि अच्छा ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई, हाँ भाई तुम कैसी हो? नहीं आपस में इत्तेफाक था, लेकिन बस उसकी मर्जी थी। उसको उसने ज्वाइन नहीं किया। उसने फिर मुझे कहा जी भाई आप नहीं रहना चाहती। ठीक है। मैंने कहा ओके, इट्स ओके। उसने डिवोर्स ले लियो, चलेगी। उसके बाद फिर ये जो मेरी जो बेगम है। 4th वाइफ है, हाँ, हाँ। ये उसी की सहेली थी। ये या अल्लाह! बस भाई, ओ भाई बात सुनो, घंटी लेके आओ, मैं इसकी पूजा करूंगा यहाँ पे। हद है, हद है। अच्छा हाँ, फिर ये कह जाओ, तुम लोग चुप हो जाओ, आइडियाज लो इससे। ये बल्कि इसने खुद अपने हाथ से, वो 3rd मैरिज इसने अपने हाथ से कराई थी। ये मुझसे लव करती थी, लेकिन मुझे बताया नहीं था इसने। ओफ, यानी अंदर ही अंदर ये घुट मर रही थी। जिस वक्त मेरा निकाह हो रहा था, मुझे पता है इसके आंसू बह रहे थे। किसके? ओए इस होए वाली, होए, अभी ज्योति वाली। वाली। उसका निकाह हो रहा था, मुझे वो दिन आज भी नहीं भूलता जी। यानी कि इसके आंसू बह रहे हैं और उधर मेरा निकाह हो रहा है। क्या बात, क्या बात। तो बहरहाल एक जिंदगी है, लाइफ है। मैंने इसे कहा भी आप, फिर इसने बता दिया कि मुझे आपसे लव है। मैंने कहा आप कहीं और शादी कर लो। इसने मेरी खातिर 8 साल इसने जाया कर दी। इसने बोला कहीं करनी नहीं मुझे अभी शादी। 8 साल जाया कर यानी दी। आप उससे मिलते रहते थे, इंटरेक्शन होता रहता था। मतलब हाँ, क्योंकि उसकी सहेली थी, आपस में आना जाना एक वो अच्छा, था। मेरा उनसे कोई अफेयर नहीं था। ठीक है। अच्छा अफेयर कब चलना शुरू हुआ? अफेयर तो फिर वो जो डिवोर्स हो गई, तो उसके बाद इसने बोला अब मैं करूंगी। वेरी नाइस। फिर इसने स्टैंड लिया, अपने घर वालों को बोला। घर वाले नहीं माने, इसने कहा ठीक है मैं खुद कर लूंगी। मैं आपको मिलवाऊंगा इनकी 2nd वाइफ से, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि एक सरप्राइज है आप सबके लिए। छोटा सा एक ब्रेक, देखते रहिए, आज जाना कहीं नहीं आपने। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ऑलराइट। रेशमा जी आ गई थी, अब इनकी दूसरी बेगम की बारी है। आप जरा मिडिल में बैठ सकते हैं सर? जी ऐसे प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इनकी दूसरी बेगम जिनसे इनकी चौथी शादी हुई, उनका नाम सायरा है। आइए उनसे मिलते हैं। सायरा जी तशरीफ लाइए। ये आपके यहाँ कुछ लगा हुआ, दिखाइए दिखाइए दिखाइए। ओ भाई, बहन है मेरी है, पहले बता रहा हूं। आइए प्लीज, आइए आइए। बहुत सारी तालियां यार, ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 3। 3। और उनके मेरी 4 बेटी हैं। 4 बेटी हैं, तो टोटल 7। तो ये कहाँ, इनसे मुलाकात कहाँ हुई? मेरी इनसे मुलाकात कोर्ट में हुई थी, सिट कोर्ट में। आप क्या कर रही थी वहाँ? मैं वहाँ जॉब करती थी, मेरी बड़ी सिस्टर जॉब करती थी, मैं उनके साथ थी। आप उनके साथ साथ थे? था। तो क्या लगा जब आपने इन्हें देखा? तो कहते हैं ना वन साइडेड मोहब्बत, और बचपन की मोहब्बत। जब मैं 13 ईयर्स ओल्ड थी। कितने साल की थी आप? 13 ईयर्स। तो इन्हीं से इश्क करती थी आप 13 साल की? जब इनके फर्स्ट टाइम मैंने इन्हें देखा था। तो इश्क हो गया था? और आप कितने साल के थे सर? मैं उस वक्त होऊंगा 30-32 का होगा। चलो फिर तो मेरे लिए भी चांसेस हैं काफी। अरे इस पे लिखो 5वीं शादी, तीसरी शादी नहीं, 5वीं शादी। साहिर, चार एक होती बात हैं। बताऊं, हाँ। इधर कैद नहीं होती ये आपके एज की। 60 साल Do you में think भी मुझे कोई मिल सकती है? आपको तो, आपके तो आगे पीछे चारों तरफ ही मंडलाती रहती है भाई। मैं बात रखता था। अच्छा, तो क्या पसंद क्या आया आपको? मुझे इनकी सिंसियरिटी। सिंसेरिटी? क्या? आपसे बहुत पहले ज्यादा। 3 शादियां कर चुके थे, इतने सिंसेर थे? नहीं, वो इनका भोलापन। हाँ हाँ। ऐसा भोला देखा तुम लोगों ने? भोलापन, कितना भोला है ये। अबे हम भी भोलेपन में दूसरी कर लेते हैं यार, भोलपन नहीं हो जाएगी भोला। एक बात बताऊं, नहीं, एक साहिर, मिनट एक सुनो तो चीज जरा, भोला ऐड है करूं। बहुत। अच्छा भोले, ये बताओ, अभी आपको इनका भोलपन दिखाऊंगा मैं, अभी दिखाऊंगा आपको इनका भोलपन। कुछ भी नहीं पता आपको, तो अभी बताऊंगा मैं आपको कितने भोले हैं ये। अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, वो भी भोला है। देखें, एक बात बताऊं, जो भोला इंसान होता है ना, वो आता है औरत की ट्रिकनेस में बहुत, और उसको औरत से हमदर्दी होती है, औरत से प्यार होता है, अपनी बीवी से भी कर रहा होता है, और उसको जब 4 औरतें जरा दुखी नजर आती हैं, वो उनको हेल्प आउट करने के लिए वो शादी कर लेता है। अच्छा भाई, प्रोग्राम तो बंद करो, मैं हेल्प आउट करने जा रहा हूँ। नहीं, जो स्ट्रॉन्ग आदमी होता है वो रेजिस्ट करता है। जो स्ट्रॉन्ग आदमी होता है वो ऐसी चीजें रेजिस्ट करता है, वो उसको हेल्प आउट करके चुपचाप खत्म कर देता है वो केस। लेकिन उसको पता है, मुझे घर में अगर औरत सख्त हो, उसको जूते पड़ेंगे, वो उस औरत को नहीं लाता। ये औरतें कमजोर होती हैं जो घर में बैठी होती हैं, जो एक्सेप्ट कर लेती हैं। हमारा मर्द कर तो लाए, अभी गेट नहीं, आपका तो मर्द अगर देख ले तो आप मार दें। ऐसा क्या है? मैं इस पर छोड़ दिया आप इस बात को, लेकिन जरा इस तरह बात है। औरत कमजोर नहीं होती, मर्द मजबूत होता है। बताइए अब पाकिस्तान में औरतों के फ्रीडम की अलंबरदार सुमैया बात करेंगे। जी प्लीज बोलिए। वाह, मुझे पता है नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो इतने खुश हैं माशाल्लाह से अभी, वो इसलिए क्योंकि ये जो आपकी फर्स्ट वाइफ यहाँ पर बैठी हुई है। सेकंड, वैसे तो फर्स्ट, हाँ सेकंड ही है, मगर इन दोनों में से पहले नंबर पे ये है। इन्होंने सब्र बहुत किया है, और ये इनका बर्दाश्त है और इनका सब्र है कि आप ये खुश हैं, तो यू शुड ऑलवेज बी वेरी ग्रेटफुल टू हर। साहिर, हमेशा मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है, दूसरी शादी करें, तीसरी शादी करें, आई एम नो बडी टू जज। मैं बिल्कुल किसी, मुझे क्या पता मेरा अपना नसीब क्या हो। सही। बट अच्छा, आपके नसीब में अगर ऐसा भोला आ जाए तो?
नहीं, मेरे नसीब में अल्लाह ना करे अकल भी है, ऐसे बोले नहीं आएंगे। नहीं, फर्ज करें कि एक शख्स जो उसकी ऑलरेडी शादी हुई है वो आ जाए, वो आपसे भी शादी करे, उसके बाद कहे कि फिर मेरा दिल ललचा रहा है, एक और करनी है, फिर क्या करेंगे? नहीं, मैं अगर अपनी पर्सनली आप मुझसे मेरे बारे में पूछते हैं तो पहले तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जब आप नंबर 2 पर आते हैं तो वैसी शादी एक चैलेंज होता है, वी हैव टू मल्टीप्लाई एवरीथिंग विद 2, डबल कॉम्प्रोमाइज, तो तीसरी और प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, अच्छा देखिए, जो चीज़ इंसान दूसरे के साथ कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर दूसरी बीवी है वो पहली के होते हुए भी एग्री करती है, चलें कोई बात नहीं, अल्लाह ने उसको ये हक इजाज़त दी है, ये इजाज़त दी है, मगर वो एट द सेम टाइम वही चीज़ नहीं एक्सेप्ट करती कि उसके ऊपर भी कोई सौतन आ जाए। जो वो दूसरे के साथ कर रही है वो ये नहीं चाहती कि उसके साथ भी अच्छा, हो। मैं पूछता ये हूँ पॉइंट है, बट ये कि पहली सेंसिटिव बात ये होती है कि जो पहली बीवी होती है वो हमेशा ये क्वेश्चन ज़रूर करती है, इट्स नेवर अबाउट द मैन, इट्स ऑलवेज अबाउट द अदर वुमन। कंपटीशन दूसरी औरत के साथ हो जाता है, फोकस खत्म हो जाता है, सेल्फ एस्टीम औरत की जो है वो डैमेज होती है। पहले वो ये पूछती है मुझ में ऐसी क्या कमी थी कि ही हैड टू गो आउट एंड लुक अच्छा, कोई अराउंड। कमी की वजह से तो आपने शादी नहीं की ना? माशाल्लाह, इनमें कोई कमी तो नहीं थी। नहीं, तो फिर शादियां क्यों की? आपका दिल चाहता है शादी करने को? नहीं, ये बात नहीं है, दिल नहीं है, ये है कि ये रंगीन मिजाज होते यूं हैं, समझ लें रंगीन कि- मिजाज। मोहब्बत हो जाती है आपको? मोहब्बत हो गई तो हर किसी से नहीं, मोहब्बत हजारों लड़कियां उनसे तो नहीं हुई ना। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अच्छी लगी, किसी को मैं अच्छा लगा। जी जी, जरूर। अब इनकी तरफ से तो एक तरफा था कि इनकी तरफ से मेरे पर आपको इनसे मोहब्बत कब हुई? मुझे शादी के बाद। शादी के बाद? जी, इनको शादी से पहले थी। इनको शादी से पहले थी। अच्छा, ये तो हो गई 4 बीवियां। जी। कभी इनके फोन वोन चेक करती हैं आप आजकल? हाँ, अक्सर तो क्या मिलता है उसमें? अक्सर इनकी फ्रेंड्स वगैरह हैं, बातचीत करते रहते हैं। और आप सही हैं बिल्कुल इससे? मैं बिल्कुल सही हूँ, कोई- क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये एक और शादी कर लेते हैं तो आपको कोई एतराज नहीं? नहीं है, एतराज नहीं है। नहीं है? या अल्लाह, कैसी औरतें हैं आपको आप एतराज लोग? है? नहीं, इसको आप कभी नहीं एतराज होगा, चाहे 100 कर ले। अब उससे कहानी ये नहीं है करनी भाई, अब क्या? एक कहानी है कि आजकल ये बहुत सीरियस हैं एक और खातून के बारे में। अभी भी आप सीरियस हैं किसी के साथ? मेरा बिगड़ा ही गया है। इसका मतलब आप बड़े आशिक मिजाज हैं, हो सकता है। दिल फेंक आदमी है। नहीं, दिल फेंक नहीं। नहीं, दिल फेंक ही कहेंगे। अच्छा, होल्ड ऑन। ये इन आप एक और खातून से भी मोहब्बत कर बैठे हैं? हाँ भाई। अच्छा, भोला एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आज आप हमारा आपका शो बहुत अच्छा है, आपको टीवी1 पर आने की मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर भाई, हम आपके रेगुलरली व्यूवर थे, हमने पूरे रमजान भी आपका शो देखा है और फर्स्ट टाइम आप हमारी किसी शो में कार लगी है। सना फ्रॉम खुशाब, थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया, लव यू फॉर दैट, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड दिस इज माय होम, दिस इज TV1 एंड आई बिलोंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, ये खातून है, ये कौन है? क्या इनका नाम मत बताइए, लेकिन क्या करती हैं? कुछ नहीं करती, हाउस घर में है। किसके घर में? अपने घर में। तो आप क्यों उनके घर गए? मतलब आपकी मुलाकात उनसे कहाँ हुई? उन्होंने मुझे ट्रेस आउट किया था। अबे तुम कौन हो? तुम्हें ट्रेस आउट अच्छा, फिर आपको ट्रेस आउट किया? उन्होंने FB पे मुझे ट्रेस आउट किया था। FB पे? जी, फेसबुक पे? हाँ, उससे पहले कुछ मेरे ड्रामास वगैरह वो देखती थी। माशाल्लाह जी। उस हवाले से फिर आहिस्ता आहिस्ता टेलीफोन पे बातचीत, फिर इस तरह। आपने इजहार मोहब्बत पहले किया? मेरे ख्याल उन्होंने किया था। सुभान अल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं आप लोग मोहब्बत हो जाती है किसको? ऑलरेडी शादीशुदा मर्दों के साथ। आई डोंट नो, मुझसे तो किसी को भी नहीं हुई यार। मतलब तुमसे तो सबको ही है। बहुत लड़कियां हैं, क्या बात करें। मैंने अपनी आंखों से देखा है
मैंने अपनी आंखों से साहिर को लाइव ट्रांसमिशंस में देखा है और वो कितनी लड़कियां इनकी गिर्द घूमती हैं और फोन कॉल्स आ रही होती हैं भाई। बस आप तो ऐसी बात ना करें, लेकिन हम गवाह हैं। आपने मुझे कभी देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा। बिकॉज मैं आपको एक बात हमने नहीं देखा। बताऊं, साहिर इस मामले में मैं बिल्कुल बहुत लोगों से मिली हूँ, साहिर बिल्कुल बहुत इस मामले में स्ट्रिक्ट है। बहनों की तरह उसको ट्रीट करके शट अप कॉल दे देगा। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें ये मेरी रोटी रिस्क है और यहाँ पर अगर मैं किसी से मिल रहा हूँ, मुलाकात कर रहा हूँ, तो फिर मैं अपने रिस्क में खियानत करता हूँ। आप सब मेरी फैमिली हैं, आप सब जब मुझे साहिर भाई कहते हैं तो आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और मेरे ख्याल में ये गलत है। लेकिन एट द सेम टाइम हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप मोहब्बतें ना करें, ज़रूर मोहब्बत करें। भोले की एक और मोहब्बत है, हम आपको मिलवाएंगे इस ब्रेक के बाद इनकी 5वीं पोटेंशियल शादी से। पोटेंशियल सीरियस, इज वेरी सीरियस। पोटेंशियल शादी से साथ मैं आपको एक और बात बता दूं, एक ऐसा शख्स है जो मुसलसल शादियां कर रहा है। छोटा सा एक ब्रेक, आज का शो आप भूलेंगे नहीं। अभी तो सिर्फ ये एक ट्विस्ट आया है, अभी इसमें मजीद ट्विस्ट बाकी हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, बहुत सही। हमने आ गए, वापस आ गए, नहीं आ गए? बता दीजिए मुझे, आ गए वापस? Are we on? बता दीजिए। Are we on? Okay, on। तालियां जी। हमारे पास कॉल पे इनकी पोटेंशियल 5वीं बेगम मौजूद है कॉल पे इस वक्त। इन्होंने हमें नंबर दिया है। मैं कोई चीज फैब्रिकेटेड नहीं है बॉस। आप लोग हमसे नंबर ले लीजिएगा, इन सबके नंबर हम आपको दे देंगे, आप लोग अपने शोज पे बुलवा सकते हैं। तो 5वीं जो बेगम है, वो 5वीं पोटेंशियल बेगम जो है वो मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। नाम मैं उनका नहीं लूंगा और अगर वो मेरी आवाज सुन रही है तो प्लीज अपना नाम मत बताइएगा, क्योंकि इन्होंने मुझसे कहा है कि आइडेंटिटी आपकी हिडन रखनी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताइए, आपके आई गेस होने वाले हस्बैंड जो हैं उनकी 4 बेगमात, 4 शादियां पहले से हैं। तो आप बताएं, आपको कैसा लग रहा है ये शो देख के? और जब इन्होंने आपसे बात की तो आपको सबसे पहले तो आप एडजस्ट हो जाएंगी इस फैमिली में? क्या? हेलो हेलो हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाइन ड्रॉप हो गई। हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जी, मुझे ये बताइए बहन, आप इस फैमिली में एडजस्ट हो जाएंगी? इनकी ऑलरेडी 4 शादियां हो चुकी हैं, 2 बेगमात एक साथ एक ही घर में रहती हैं। तो क्या आपको क्या इनकी अदा पसंद आई है ऐसी? बस जो पसंद आई है उनको पता है क्या पसंद आई है। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी सही है। तो क्या कब तक इरादा है 5वीं शादी का, मतलब इनसे शादी का? क्या? कब तक इरादा है आप लोगों का शादी का? 2017। 2017 मतलब अगले साल हो जाएगी? जी। अच्छा, अगर आपको इस वक्त इनके लिए कोई गाना गुनगुनाना हो तो कौन सा गुनगुनाएंगे? दोनों बेगमात की मौजूदगी में। जाहिर है रात को बात तो होती होगी इनसे, या दिन में बात होती होगी, तो कौन सा गुनगुनाएंगे?
अब सबके सामने गुनगुनाना पड़ेगा गाना। नहीं नहीं, आपको नहीं कह रहा गुनगुनाने को, बहन आपको नहीं कह रहा, आपको नहीं कह रहा, इनसे कह रहा हूँ, आजम साहब से। जी आजम साहब। लव हुआ, बहुत हुआ, जुल्म हुआ। अच्छा एक मिनट बहन, मुझे ये बताइए कि अगर आपके बाद इन्होंने कहा कि इन्हें एक और जगह लव हो गया और उनसे भी शादी करना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगी? मेरे बाद? हाँ आपके बाद और मेरे बाद। नहीं, ऐसा कोई चांस ही नहीं होगा कि मेरे बाद किसी और का सोचें। क्यों ऐसा चांस क्यों नहीं होगा? आप मार्शल लॉ ऑफिस करेंगी, क्या करेंगी? मैं इनको इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगी। क्या नहीं छोड़ेंगी? इस काबिल नहीं छोड़ूंगी। सोच ले। अब सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये ज्यादती है इनकी, ये जो कह रही हैं आप, मतलब ये हो सकता है, ये तो अभी अपने घर में है ना, जब हमारे घर में आएगी तो इनको नहीं, इनकी उम्र क्या है? किनकी? इसकी बच्ची की। वो आप बताइए क्या उम्र है? मेरा ख्याल 20 है। अबे तुम्हें मिलती कहाँ से? 20 साल की। ये तो बता दो मुझे। खास है नहीं है। 20 साल की। भाई छोड़ दे सारी। मिसेस खान मुझे 20 साल की चाहिए, प्लीज बता दीजिए। Immature, she is immature. अरे immature की बात- Repent. ये बहुत पछताएगी आपसे शादी करके। क्यों पछताएंगी? She is immature, उसको अच्छा, क्या पता अगले साल क्या चीजों से वो गुजरेगी। अरे अगले साल वो 21 साल की हो जाएंगी। हाँ। कोई अच्छा खैर जाने दीजिए इस बात को। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे और इन्हीं से शादी हो आपकी, अल्लाह करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। तो ये आपकी 5वीं शादी होगी? जी 5वीं शादी होगी। अच्छा दोनों बेगमात के लिए अलग अलग गुनगुनाते हैं या एक ही गाना दोनों को दे देते हैं? हाँ। नहीं अलग अलग। तो पहले जरा इनसे इजहार मोहब्बत कीजिए ना। हाँ जिंदड़ी मेरी साब सारे तेरे हैं, अख बसदी तेरी नीर वांदे मेरे। भाई टाइम कम है, दूसरी भी दूसरी भी है। हाँ जी। इनके लिए कौन सा? इनके लिए कौन सा? इनके लिए मेरे दिल के तार बजे बार बार, हुआ तुझसे प्यार करार हुआ मुझ। थैंक यू सर। होल्ड ऑन, मैं आपको नहीं दे रहा हूं, ये आपने वहां से आके दोनों को देना है और जैसे ही आप ये दोनों गुलाब दे देंगे गाना बजेगा, आप दोनों को उठना है और इनके साथ डांस परफॉर्मेंस देनी है छोटी सी। हाँ जी बिल्कुल। गाना प्लीज लगा दीजिएगा और मेरे ख्याल में गाना गेरुआ के अलावा कुछ नहीं हो सकता। प्लीज आइए जी। आजम साहब के लिए बहुत सारी तालियां। आइए आजम साहब आ जाइए। अब जरा इनको खड़ा करके सेंटर में आ जाइए दोनों को। आई जस्ट वांट टू सी दिस। गाना तो लगा दीजिए, क्या हो गया है? आवाज ही नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही है। नहीं लगा, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ तो जिंदगी में ऐसे हादसे होते रहते होंगे। अच्छा जब जाते हो किसी के घर जाते हो तो दोनों साथ जाते हो? हाँ ऐसा भी ऐसा भी जोर से लगाइए।
तू मोहे गेरुआ, रंग दे तू मोहे गेरुआ, एंड आई लव गेरुआ। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, कुछ मजे मजे के सवालात हैं, जल्दी 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 आपने बताने और सोचना बिल्कुल नहीं है जी। सोचते तो आप वैसे भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं जी। दोनों बीवियों के मुतालिक है, कौन आपको पूरे दिन में ज्यादा कॉल्स करती हैं? कॉल ये करती हैं। कौन शॉपिंग करते हुए ज्यादा खर्चा करवाती हैं? यही करवाती है। लड़ाका तैयारे का खिताब आप कौन सी बीवी को देंगे? किसी को नहीं दूंगा। कौन सी ससुराल में ज्यादा खातिर तवाज़ु होती है? कहीं भी नहीं होती। जाता ही नहीं हो। टेस्ट नहीं कर सकते आप। जाता ही नहीं हो। कौन सी बीवी का खाना हलक से उतारना पड़ता है? दोनों का। शायद इसीलिए सासू माँ की सबसे प्यारी दुलारी बहू कौन सी है? सासू माँ बेचारी इंतकाल फरमा चुकी है, उन्होंने उनको। अच्छा, आपकी नजर में कतरीना इनमें से कौन है? दोनों कतरीना कैफ है। हाय माशाल्लाह। छोटा सा एक ब्रेक के बाद आपको मिलवाता हूं एक ऐसे शख्स से, खुदा ना करे बेवा होना बहुत एक सानेहा होता है, लेकिन इनसे बेवा बर्दाश्त नहीं। जाहिर है मदद तो कहा गया है, लेकिन ये ढूंढ के बेवाओं से शादी कर लेते हैं और 6 अब तक हो चुकी हैं और अभी 7 हो चुकी हैं, सॉरी। आतिश अभी जवान है, सुनते हैं कि 8वीं की तैयारी है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो देख लीजिएगा, आपको मिलवाऊंगा। ये कहीं नहीं जा रहे, फिक्र मत कीजिएगा, सीढ़ियों पे बिठाऊंगा इनको, ये कहीं नहीं जा रहे। आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बनने रंग, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के मेरे दूसरे मेहमान कमाल आदमी हैं। 7 शादियां कर चुके हैं। कितनी शादियां? तो तालियां तो बजाइए। 7।
नाम असलम है, काम के भी असलम है। मतलब इन्होंने हर चीज में असलम असलम कर दिया है। सीरियसली मुझे याद है बचपन में जब हम किसी शख्स को कहते थे कि तुमने लुटिया डुबो दी, तुम कहते यार तुमने तो काम का असलम करके रख दिया। तो इन्होंने काम का असलम कर दिया है, शादियों का असलम। मेरी जमीन आइए मिलते हैं असलम साहब से और इनसे बात करते हैं, लेकिन आप लोग की तालियां होनी चाहिए क्योंकि ये मर्द मुजाहिद 7 शादियों वाला है। बहुत सारी तालियां इनके लिए। अरे वाह, स्टैंडिंग ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन। खड़े होके मर्द जो है, खड़े हो गए मर्द जितने, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, मर्द खड़े हो गए। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। खड़े हो जाओ, खड़े हो, दोबारा खड़े हो जाओ, दोबारा खड़े हो जाओ, वेरी नाइस। ये मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारी इस वहशत का राज क्या है? आप वहशत कह सकते हैं, लेकिन ये अगर इसकी लॉजिक में जाए तो ये लॉजिक मुझे ना बताओ यार, बहुत सारे मर्दों को आइडिया मिल जाएगा, लॉजिक ना बताओ। बहुत सारी विवाहों का भला हो जाएगा ना। अच्छा, चलिए, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं मान लेता हूँ। पहली शादी किस उम्र में की थी? 22 साल की मेरी। वो भी बेवा से ही की थी? जी। और उसके बाद? उसके बाद भी बेवा से की। फिर उसके बाद? उसके बाद भी बेवा से की। फिर उसके बाद? फिर भी बेवा से की। फिर उसके बाद? फिर बेवा से की। फिर उसके बाद? उसके बाद बेवा से नहीं की। उसके बाद बेवा से नहीं की? नहीं। उसके बाद फिर नॉर्मल की? जी। तो टोटल कितनी शादियां हुई आपकी? 7 में से 4 अब हैं। जी। तो बाकी 3 का क्या हुआ? वो अल्लाह को प्यारी हो गए। तुम शादी करके मारते हो, तुमसे शादी के बाद मर जाती है? नहीं, मैंने तो बचाने के लिए की थी, लेकिन अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी। अच्छा, अल्लाह की मर्जी। ऑलराइट। तो क्या लगता क्या है, आई अंडरस्टैंड लॉजिक है कि जी आप बेवा से शादी कर रहे हैं तो उनकी इमदाद हो जाएगी, एक बेवा से कर लें, 2 से कर लें। देखिए, अगर आप किसी इमदाद करने जाएं तो खुद 2 से तीसरे बार जो है ना, हाँ। लोगों के जो जुमले आते हैं वो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। मुझे नहीं पता। नहीं, आपको पता है, सबको पता है। नहीं, मुझे ये इसके घर क्यों गया, क्यों मदद की, कोई चक्कर है, तो उस चक्कर से मैं बेहतर है। तो आपने कहा उन्हें अपने घर ले आए? बस से बदनाम बुरा, इससे बेहतर कर लो। तो मोहब्बत हुई कभी इनमें से किसी से? जाहिर है, जब वो शरीक हयात होगी तो मोहब्बत तो होगी। नहीं, उससे पहले? मोहब्बत के बारे में तो लास्ट में सोचा है। क्या मतलब? लोग आपको कॉल करते हैं कि सुनो भाई ये बेवा हो गई है, इनके पास चले जाओ? आई डोंट नो। या तुम अखबार में देखते हो कौन चला गया, अच्छा भाई कॉल मिला दी, हेलो। वैसे तो इंतहाई अफसोस है, लेकिन मैं अवेलेबल हूँ। नहीं सर, ऐसा होता है कि बहुत से लोग होते हैं दुआ सलाम वाले, यार ये बेवा हो गई है, इनकी कोई तो तुमसे तो मिलने से भी लोग घबराते होंगे यार? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोग रोज ही मिलते हैं। नहीं, मतलब देखिए, पता नहीं कल को मैं चला जाऊँ, ये फोन करके हेलो, मैं क्या करूँगा? जी, नहीं, प्लीज बोलिए। अब देखिए ना, जिसकी 3 या 4 बेटियां हों और शौहर भी ना हो और उसके रिश्तेदार भी उसका साथ ना दें, तो वो क्या करेगी? या तो भीख मांगेगी, फिर आप कुछ सोच सकते हैं। अगर वो उसको छत और 2 टाइम तो आपने जितनी भी शादियां की वो इस वजह से की? जी, उनको अच्छा, उनके घर तो बना। फिर ये जो नई जो बेगम है, जो 5वीं बेगम आपकी थी, 5वीं के बाद आपने नॉर्मल शादियां की? नहीं, 7वीं नॉर्मल इसलिए की कि अब नेकियां तो जो होनी थी वो हो गई, अब लास्ट में भी मुझे कुछ करना है। अच्छा। तो अब जो मैंने शादी की वो मेरी पार्टनर लाइफ भी है, मेरी दोस्त भी है, और मेरी मैजिक मेरे साथ करती हैं, कंपेन, तो वो मेरे कारोबार में मेरे साथ हैं। ठीक है, तो वो मोहब्बत की शादी थी? हाँ, मोहब्बत तो सबसे ही है। आप मुझे घेरना चाह रहे हैं, मोहब्बत तो सबसे भी है। निकाह कर लिया तो मोहब्बत हो गई। अच्छा, लड़ाई होती है आपस में किसी की? ये कभी हो सकता है कि लड़ाई ना हो? सबसे बड़ा दुनिया का झूठ यही है कि औरतें 4 हों, उनकी लड़ाई ना हो। अच्छा, आप लोगों की तो लड़ाई नहीं होती ना? माइक में बोलिएगा। हेलो। हाँ जी, नहीं होती लड़ाई, कभी भी नहीं होती? तो ये तो कह रहे हैं कि लड़ाई होती है। आपस में नहीं होती, बच्चों की बात पे थोड़ी बहुत कभी गुस्सा इन पे आया आप दोनों को? इन पे गुस्सा नहीं, बिल्कुल नहीं आया? नहीं आया। वो बड़े जेनरस किस्म के आदमी हैं। कौन? हाँ, तो आप में जब लड़ाई होती है आपके घर में तो किस किस्म की होती है? एक जलिस तो होती है, आपको पता है। हाँ, तो क्या होता है जब जेलसी होती है? तो लड़ाई जब होती है तो क्या होता है? घर में बर्तन टूटते हैं, क्या होता है? बस मेरी कमबख्ती आती है, इधर खींचना है, इधर खींचना, मुसीबत तो मेरी मर्द की कमबख्ती तो आती है। एक वक्त में आपके घर में कितनी खवातीन रहती हैं? हाँ, नहीं, मैंने गलती नहीं की। मैंने सबको अपने अपने घर बना के दिए। माशाल्लाह। बेवा होने के साथ साथ उनके बच्चों की शादियां की हैं। वेरी गुड।
अल्लाह पाक ने मुझे इतना नवाजा है कि मैं अपने ज़्यादा मैं अमीर तो नहीं हूँ, नॉर्मल सा बंदा हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतना दिया कि मैंने अपनी ज़िंदगी के हिस्से में उनके लिए इतनी छत कर दी कि मेरे मरने के बाद भी वो खा सकती हैं इंशाल्लाह। अच्छा, मेरे पास आपकी जो बेगमात हैं वो मौजूद हैं इस वक्त। मैं चाहता हूं कि मैं उनको बुलाऊं, उनसे हम बात करें। इनकी पहली बेगम जो है उनका नाम है सादिया असलम, सईदा असलम, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सईदा असलम साहिबा, आप तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम, आजा आजा आजा। कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताइए कि इनसे कब मुलाकात हुई, कितने साल हो गए शादी को? कम से कम 22-23 साल हो गए। 22-23 साल हो गए। तो कैसा पाया एज अ हस्बैंड, कैसे हैं शोहर के एतबार से? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे, बहुत ख्याल रखते हैं। जी। कभी लड़ाई वड़ाई होती है आपकी इनसे बेगम के मामले में, दूसरी बेगम के मामले में? नहीं, मैं ज़्यादा बोलती नहीं। कम बोलती हैं लेकिन बोलती ज़रूर हैं, लेकिन ये इतना नहीं लड़ती। इतना नहीं लड़ती। अच्छा, तो जब इन्होंने आपसे आके ये कहा कि ये शादी करना चाहते हैं? सर मैंने नहीं कहा, फिर सर इन्होंने कहा। वेरी गुड। औरतों को भी होना चाहिए कि वो प्रपोज करे, हमारे हजूर पाक को भी हजरत मैं भी एक लेडीज हूँ, दूसरी Why not? लेडीज का दुआ। औरतों को राइट होना चाहिए। मैं कुछ और सवाल कर रहा था, वो तो सही, वो कुछ मैं कुछ और सवाल कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि जब इन्होंने आपसे आके ये कहा कि ये किसी और से शादी करना चाहते हैं तो आपने क्या कहा? मैंने बोला बिस्मिल्लाह करें, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा तो खर्चा पूरा होता है ना, मेरे साथ तो कोई ज्यादती नहीं है, कोई परेशानी नहीं है मुझे। जी सुमैया, बोले बोले, चुप क्यों बड़ी हैं आप? ऑनेस्टली वो बिल्कुल सही बात कह रही हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर किसी और को क्या मसला? अगर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर किसी और को क्या मसला? मैं एक बात मैं हमेशा सोचती हूँ, हसद और जेलसी जो है वो एक बड़ी नेचुरल सी एक बात है। मैं ये नहीं मानती कि कोई कहे कि वो औरत कहे कि वो किसी दूसरी औरत से जेलस नहीं होती, स्पेशली अपनी सौतन से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बेशक आप दूसरी तीसरी शादी कर लें, मगर ये सिचुएशन क्रिएट ना हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मर्द की औरतों की कि हसद में एक दूसरे को नुकसान ना पहुँचाएँ। आप अभी इत्मीनान से बैठिए, क्योंकि कहानी में एक बड़ा ज़बरदस्त ट्विस्ट है। क्या है ये आपको बताऊंगा इस ब्रेक के बाद। आपसे मिलते हैं। फाइनली जी वापस आ गए हम। मुझे ये भी याद नहीं मैं शो कौन सा कर रहा था, बट फाइनली वापस आ गए हम। तालियां बजाइए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, अच्छा आपकी दूसरी बेगम से मैं मिलना चाहूँगा। ये जो अच्छा ये उससे तो नहीं मिल सकते सारे। तो ये कौन से नंबर की हैं? फर्स्ट ये हैं। फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट और लास्ट, बाकी जो बीच में है वो सब नहीं है? नहीं, तो और भी हैं नंबर। दो और वो कहाँ हैं? वो यहाँ नहीं, पंजाब में। वो पंजाब में रहती हैं। उनके पास भी आप आते जाते हैं? रोजाना बात भी होती है? वो कराची में रहती है, लेकिन अभी गई है मिलने। अच्छा, वो गई में। तो चारों लोग एक ही घर में रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये गलती नहीं करूँगा, अलग अलग। चार अलग अलग घर हैं। चार। और बच्चे कितने माशाल्लाह आपके? सब मिला के 16। 16 बच्चे? जो 7 आए हैं वो भी तो मेरे ही हुए ना। हाँ नहीं, ऑब्वियसली माशाल्लाह माशाल्लाह ऑब्वियसली। वैसे कितने बच्चे हैं आपके? कितने बच्चे? 5 बच्चे इनके, 16 बच्चे वैसे ऑल टुगेदर। और जनाब आइए तशरीफ लाइए सूफिया जी। सूफिया के लिए बहुत सारी तालियां जी। जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक। तो क्या आपसे सुना है प्यार व्यार हो गया आपको इनसे? मुझे नहीं हुआ था, इनको हुआ था। इनको हुआ था, मुझे नहीं हुआ था। आपको नहीं हुआ था? तो जब इन्होंने आपको प्रपोज किया, आपने ही प्रपोज किया था इन्होंने? जी जी। इनको, तो आपको कैसा लगा? इनकी 6 शादियां ऑलरेडी थी, फिर आपसे भी शादी करने वाले थे, तो कैसा लगा? बस इन्होंने डायरेक्ट मुझे नहीं कहा था, मेरी मदर को कहा था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा था, तो पहले तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, मैंने इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे अच्छे लगने लगे। तो मदर ने समझाया, तो उसके बाद मैंने हाँ बोल दी। बस अम्मी ने क्या समझाया आपको? बस अम्मी ने कहा था कि देखिए मुझे अच्छे लगते हैं तो इसलिए,
तो मतलब मैं चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो सही है, बस ये रीज़न, बाकी तो कुछ नहीं। अच्छा, कोई शिकायत तो नहीं है इनसे? नहीं, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं? बहुत होती हैं। बहुत होती हैं। तो वो लोग जो दूसरी शादी का सोचते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या पैगाम देना चाहती हैं? करनी चाहिए एक ऐसे मर्द से जो ऑलरेडी शादीशुदा हो, उससे करनी चाहिए? देखिए, केयर तो बहुत करते हैं, मतलब सब चीज़ें सही हैं, लेकिन हर किसी के माइंड की बात है कि कोई नहीं चाहता, कोई कर लेता है। माइंड तो खैर अब हर किसी का नहीं बनता, मेरा भी नहीं बना था, तो किसी का भी माइंड नहीं बनता कि हम ये कहें कि यार आप दूसरी शादी कर लें और वो कर लें। और अगर आप ये कहें तो मैं अब भी नहीं कहूँगी कि हाँ अब आप कर लें। अगर ये आप कहते हैं कि इनको कोई अच्छा लगने लगा है तो आप क्या कहेंगे? नहीं करने दूँगी। नहीं करने देंगी? क्या करेंगी नहीं करने देंगी मतलब? हाँ, अगर ज़्यादा इंसिस्ट करेंगे तो ऐसा करूँगी कि मैं चल जाऊँगी, मेरी जगह पे वो आ जाएंगी। बात टाल नहीं सकते, और जिसने जो करना है वो करना है, जिसको किसी के दिल में जो बात आ जाए वो करेगा। एक्सक्यूज मी, अब नहीं करना, मैं क्या चुका बता रही हूँ कि अगर आप इंसिस्ट करेंगे तो मैं चल जाऊंगी और अपनी जगह तो पे आपकी जाऊंगी। खींचातानी होती है, मतलब आप खींचे रहते हैं बीवियों के दरमियान? जाहिर है कि ना कहना तो ज्यादा जोर वाली कौन सी है? यहाँ तो जोर का सवाल ही पैदा नहीं होता। मस्जिद जो 5वें नंबर पे है वो मेरी जैसे हेल्दी है, आप देख चुके हैं पहले भी मेरे साथ। मतलब वो ज्यादा आपको अपनी तरफ रखती हैं? खींचने की कोशिश करती अच्छा, हैं। आपको इन तमाम बीवियों में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? अपने आप से, खुद से मोहब्बत है। नहीं, खुद से तो है, बेगमात में किससे मोहब्बत है? भाई एक लॉजिकल सवाल है ना, किससे मोहब्बत है बेगमात में? ज्यादा किसे प्यार करते हैं? देखिए जी, प्यार तो मैं तकरीबन सातों से बराबर करता आया, इसमें कोई कोताही वो ठीक है, कम बढ़ती अल्लाह नहीं। अल्लाह करे ये हर बड़ा मर्द- एक हर मर्द का इतना मत दे लो। डिप्लोमेटिक एक जवाब होता है कि सबसे करता हूँ, बट आई थिंक पर्सनली साहिर के प्यार फ्लक्चुएट होता रहता है, किसी से कभी हो ज्यादा हो गया, किसी से कम। जिसने खाना अच्छा बना दिया, जिसने ज्यादा केयर की, जिसने ज्यादा कपड़ों को देखा, शौहर को देखा, ये आप शौहर लोग का जरा ख्याल बंद कर दें, रखा, बातें बंद कर दें वहाँ पे प्लीज, खुदा का वास्ता। मुझे शौहर मालूम है का आप लोग ख्याल बहुत रखा इंटेंस और उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अच्छा, उससे ये ज्यादा बताइए कि खाना जो है वो ज्यादा अच्छा कौन बनाती है? सबसे अच्छा खाना ये बनाती हैं? बाकी से अच्छा बना ले। तो ज्यादा अच्छी कौन लगती है? किसके साथ ज्यादा टाइम गुजरता है? टाइम तो ज़्यादा इनके साथ गुजर रहा है। इनकी तो अच्छी भी ज्यादा यही लगती है। इस वक्त तो जाहिर है कि अच्छी ज़्यादा ये लगी। अभी तो कहेंगे ना, क्योंकि वो तो आपको सही कर घर देंगे, भी जाना तो है। अभी बता दिया। घर भी जाना है ना मुझे वापस। आप डरते हैं बीवियों से? घर जाने की बात नहीं, दिल की बात होती है, घर जाने की बात नहीं होती। बीवियों से नहीं डरते, एक बीवी से अब वो डरते लग रहा है, वो अंदाजा हो गया। अच्छा, सबसे, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादा बोलते ही नहीं है ना। नहीं, मैं इनकी बात करूँ, बीवियों से ये डरते नहीं है आपसे? नहीं, डरते नहीं है, अपनी बात अपने टाइम पे करते हैं, और मुझे आदत है कि मैं अपनी बात अपने टाइम पे मनवाती हूँ। देखा? अगर मैं मानती हूँ तो मनवाती भी हूँ, सही, क्योंकि मुझे जब पता है कि मैं राइट पर हूँ तो मैं डरती नहीं हूँ। सही बात। हाँ, और रॉन्ग पे होंगी तो मैं खुद ही खामोश हो जाती हूँ, तो मुझे अब पता है साहिल कि मैं है, गलत कम्स हूँ। द पॉइंट, वो बहुत साबिर औरत है, नंबर 1। और ये है अपनी बात पर डटे रहने वाली, इसके आगे वो नहीं बोल पाएंगे, ना शादी कर पाएंगे, क्योंकि वो भाग जाएगी। आई थिंक उन्होंने कर लिया ऑलरेडी। आपने की है इसके बाद शादी, इनके बाद? नहीं, अभी नहीं, 28 तो उसने साल कहा हुए। ना कि मैं भाग जाऊँ, मैं चली कोई जाऊँ। और मिले और आपको मोहब्बत हो जाए फिर? नहीं, मोहब्बत तो अब होते हुए मोहब्बत करूँगा तो जाहिर बात है मुश्किल ही होगी मेरे कभी लिए। कभी वैसे आपस की बातें प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा, कभी पिटाई विटाई हुई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। कभी नहीं हुई? असल में आप देख रहे हैं इनकी उम्र का और मेरी उम्र का काफ़ी फ़र्क है, तो अगर मैं शौहर ही बन के डंडा लेके सोचता रहूँ, अकड़ फूँ रहा हूँ, तो हमारा घर नहीं मैं चलेगा। आपकी पिटाई की बात कर रहा हूँ। मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना। इनकी ये पिटाई लोग उठा के फेंक देते हैं तो ये पिटेंगे। कोई गलत बोलता है उठा के फेंक देते, बाहर निकल जाते। गलत बात तो फिर ज़ाहिर बर्दाश्त नहीं होती है। बहुत सारी पिटने चीज़ें वाले जो संभालनी थोड़ी है पड़ती हैं। जब तक बच्ची माँ के घर में होती है तो ज़ाहिर उसको माँ बाप सिखाते हैं, शौहर के घर पे आती है तो शौहर ही उसको समझाएगा बाहर क्या करना है, घर अच्छा, में क्या एक करना है। खातून ने हमसे रब्ता किया है आपसे शादी के सिलसिले में। उन्होंने फौरन से उसको नहीं, देखा। आई एम वेरी सीरियस। मैं आपको प्रूफ दे दूंगा। आई एम वेरी सीरियस। देयर इज अ वुमन हु वांट्स टू गेट मैरिड टू यू। एक शादी करना चाहती हैं वो आपसे। नहीं है, क्या बेवा है वो साहिल? डिवोर्स्ड है, बेवा नहीं है, डिवोर्स्ड है। असल में अब 2.5 साल का अरसा जो है ना वो सब कुछ टूटी छोड़ के मैं एक मैजिक करता हूँ, उसके लिए मैंने इनको चुना, साथ किया। अब इतना मैं वर्क उस पर कर चुका हूँ कि मैं
उससे आखिर तक कुछ बनाना चाहता हूँ। तो सिर्फ यही रीजन है कि आप इनके साथ काम करते हैं, आप दूसरी शादी नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। बीवी, एक बीवी बहुत खुशनसीब वो लोग हैं जिनकी बीवी उनकी दोस्त हों, ये उनके कहने। और ये आपकी दोस्त है? तकरीबन तकरीबन चारों बेगमात आपकी दोस्त है या सिर्फ ये दोस्त है? नहीं, वो बीवियाँ हाउस वाइफ, ये मेरे साथ बिजनेस भी करती हैं, मेरी बात को भी समझती हैं, क्योंकि मैजिक एक वो चीज़ है जो हर आदमी नहीं सीख सकता। मैं बाहर मुल्क गया, वहाँ से सीखा है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ज़रूरत की वजह से है। नहीं, ज़रूरत नहीं, मोहब्बत है ना आपको? मोहब्बत तो है ऑलरेडी। अगर तो ज़रूरत होती फिर मैं उन्हें मना कर दूं? जी बिल्कुल। अच्छा भाई, मैं आपको टेलीविजन पे कह रहा हूँ और सामने कह रहा हूँ, आपने मुझसे कहा था, आपने जो भी मकान कहा था कि वो भी मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो वो मैं इनको बता चुका हूँ। इन्होंने मना कर दिया, ये शादी नहीं करेंगे। आप आई एम श्योर आप कहीं भी जो भी आपको, वो आपको जानती हैं, उनके 2 घर हैं और वो एक घर आपके नाम लिखने को तैयार है। मैं माजरत चाहता हूँ, आपने जो कहा था मैंने टेलीविजन पे इनसे पूछ लिया है, टेलीविजन पे इनसे पूछा है, इन्होंने टेलीविजन पे मना कर दिया है। अब अगर आप इनसे मिलना चाहती हैं, तक सबको पता हो, तो वो आपके पास इनका नंबर वगैरह होगा, वो आप बात कर सकती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता सूफिया की मौजूदगी में कोई भी और शादी पॉसिबल है इनके लिए। रिक्वायर्ड नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं। ज़रूरत भी नहीं, ज़रूरत ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं कर रही, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि मैं इतनी वो दे दूँगी इनको परमिशन कि मैं अपनी सीट छोड़ दूँगी, ये प्रॉमिस है। बाकी मैं ये नहीं कह रही कि मैं चढ़ जाऊँगी। ज़ाहिर बात है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे मदर और फादर तो है नहीं खैर, लेकिन मेरे सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, सब हैं। तो मैं ठीक है, मैं अपनी सीट छोड़ के मैं वहाँ चल जाऊँगी अगर ये खुश हैं। ठीक है, हर किसी को अपनी लाइफ में खुश होने का हक है, हर किसी को अपनी चीज़ चाहिए, जो है बहुत ज़्यादा ठीक है ना। मजबूर होगी। लेकिन ये कि मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी, इसलिए जो है मैं अपनी सीट खुद ब खुद छोड़ दूँगी कि ठीक है आप यहाँ ले आए, मैं अपने मैं क्या चलते अपनी कोई मसला नहीं है। असलम भाई, आपने जो है जो आपने शादियां की हैं बेवाओं से, ये आपने वाकई बड़ी अच्छी नीयत के साथ की हैं। कुछ मर्द जो हैं वो शादियां इसलिए करते हैं बिकॉज उनके और इंटेंशंस होते हैं, मगर आपने जो है इनके बच्चों को भी संभाला और उनकी शादियां भी करवाई। फिर अब मुझे आप ऐसा लगता है कि आपके जो इनके साथ है वो आपका मेंटल कंपैटिबिलिटी भी है जिससे वो ज़्यादा बनती है। मुझे एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूँ जो 2 शादियाँ कर चुके हैं, वो शादियाँ अब नहीं करना चाहते लेकिन कहीं कहीं माइंड बन रहा है, क्या वो तीसरी शादी कर सकेंगे? आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। हबीब कुरैशी साहब हमारे मेहमान हैं और इनकी जो बेगम है उनका नाम रिफत सुल्ताना है और समीना है, 2 बेगमात हैं। सबसे पहले हबीब साहब, पहला हादसा कब हुआ था? 1987। तो उसके बाद दूसरे की जरूरत क्यों पड़ी? आँख भटक्का हो गया। आँख भटक्का हो गया तो फिर आपने डिसाइड किया कि शादी भी हुई जानी चाहिए। शादी हो जाए ना, वो सही है शरई तौर पे। हाँ, शरई तौर पर जाहिर है। तो मोहब्बत में किससे ज़्यादा मोहब्बत है, पहली बेगम से दूसरी बेगम से? दोनों से उतने ही प्यार है। हाँ, क्योंकि दोनों तंग नहीं करती ना। दोनों तंग नहीं करती। दैट्स ब्यूटीफुल। आइए आपको मिलवाते हैं 2 ऐसी खवातीन से जो बिल्कुल तंग नहीं करती, कम से कम। आइए जी, रिफत सुल्ताना एंड समीना तशरीफ लाइए, आ जाइए। मुझे कैमरे से ये पिक्चर लेनी है भाई, इतने अच्छे लग रहे हैं आप लोग तीनों बैठे हुए। तो अच्छा टेल मी, ज्यादा मोहब्बत किनसे है? दोनों से। पहली बेगम कौन सी है? ये वाली। पहली बेगम ये है। आपके पास जब ये आए और उन्होंने कहा ये दूसरी शादी करना चाहते हैं तो आपने क्या कहा? करने के बाद बताया था। एक मिनट, इंटरेस्टिंग। उसके बाद क्या हुआ? जो होता है हाँ, पढ़ हुई जबरदस्त किस्म की, मतलब कोई हाँ ठीक ठाक वो फैमिली जो होता है सिस्टम, उसमें फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता 2-2.5 साल लगे। 2-2.5 साल तक क्या हुआ? मैं पीछे गली में किराए पे रखा हुआ था इनको। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ जब अल्लाह ने हमें पहला बेटा दिया तो फिर मैंने इन्हीं के गोद में दिया।
मैं ये लो भाई, इसका नाम भी तुम रखो और इसके तमाम रसूमात तुम्हारे हाथों से होंगे। इमोशनल ब्लैकमेल? नहीं नहीं, ज़हीन आदमी आप, बहुत ज़हीन आदमी। उठा के बच्चे को दिया, बोले हाँ ठीक है। तो माशाल्लाह इन्होंने उसको ऐसा रखा जैसे इनसे ही पैदा है वो। और इनके बच्चे कितने थे? 5। माशाल्लाह। और इनसे 3। आप बिजी रहते हैं काफ़ी? मैं बहुत बिजी हूँ। हाँ, जाहिर है, मतलब 8 बच्चे 8 बच्चे मतलब। अच्छा, कल आप आई थी हमारे पास, तो मैंने इनसे पूछा था कि आपकी तीसरी शादी का मूड है। कहने लगे बस साहिर भाई आप 10 मिनट तक बात करते रहे, मूड बन जाएगा। हाँ। तो टेल मी, अगर ये तीसरी शादी करना चाहें तो आप दोनों क्या करेंगी? कर सकते हैं। कर सकते हैं? अगर निभा सकते यार ऐसी औरतें मिलती क्या है, मुझे तो बता दो। वाकई बड़ी चौंका देने वाली बात है। ये पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, अब मतलब ये कर सकते हैं? फर्स्ट टाइम ये बातें सुन रही भाई हम दोनों को जब खुश रखा हुआ है इन्होंने, हाँ, अल्लाह का शुक्र है, किसी चीज़ की नहीं दिक्कत हुई अभी तक। तो अगर तीसरी का भी कर सकते हैं इसी तरह तो करें। आप दोनों एक मिनट, हर बात पे तालियां नहीं, 1 मिनट, मुझे सवाल तो करने दो। आप दोनों लोग इनके लिए ढूंढेंगे तीसरी, अगर इनका इरादा हो तो? नहीं ढूंढेंगे, नहीं, वो मैं खुद कर लूँ। वो खुद कर लेंगे। ओए अच्छा ये बताइए, कोई है क्या नजर में है? अभी तो फिलहाल नहीं। फिलहाल नहीं है। अच्छा, यहाँ इनसे कहाँ मुलाकात हुई आपकी? इनसे एक शादी में आग बटक्का हुआ था। क्या बात, क्या पसंद आई थी इनकी? बस पसंद क्या आई थी, बस अच्छी लगी थी। अच्छी लगी? आपको पता था ये शादीशुदा है? जी, मैंने बता के की है। झूठ नहीं बोला। ठीक। बच्चे भी बीवी सब। चलें, that's good। माशाल्लाह माशाल्लाह, इट्स रियली गुड कि आपने ये चीज़ अच्छी लगी थी मुझे कि सच बोला है। वरना आप जॉब बहुत सारे करती मर्द बताते नहीं है उनकी पहले शादी हुई हुई है। अच्छा, आप दोनों एक साथ कितने दिन रही? ये 10 साल। 10 साल 10 साथ साल। रही। 10 तो अब अलग क्यों हुए? अब अलग थोड़ा सा, वो मैंने आपको बताया था ना, थोड़ा अमलियात का मसले की वजह से। अच्छा, वो किसी ने कहा, बुजुर्ग ने, कि आप हिजरत करें। अब वो कोई इतने बड़ा यहाँ पे रेंट पे एकदम मकान नहीं मिल रहा था, तो फिर 2 तो दोबारा कभी साथ रहेंगे आप लोग? हाँ, नहीं तो अभी भी साथ में, वो मसला थोड़ी है। कल भी हम वहीं थे, आज ये कल रात से हमारे घर में है। माशाल्लाह हमारे 3 बच्चे मैरिड हैं। अच्छा, हाँ, Very मेरे good। माशाल्लाह 5 नवासा नवासी हैं, एक पोती है। 5 आपके नवासा नवासी हैं। कितनी अजीब सी बात। आप सोचे कितनी अजीब सी बात होगी, नवासे कहेंगे अपने नाना की शादी में जा रहे हैं। खुश होंगे ना, मतलब बहुत ज्यादा खुश होंगे। खुश होंगे, अच्छा, आप तैयार हैं इनकी शादी करने को तीसरी? नहीं, वैसे नहीं। वैसे नहीं, ठीक। वैसे नहीं। अच्छा, यानी कि खुद कर लेंगे, जैसे मेरे से की, बाद में पता चला वैसे हो गई तो। इतनी माशाल्लाह से आपकी दोनों बहुत अच्छी अच्छा, इस बार अगर मोहब्बत हुई तो पहले बताएंगे या नहीं बताएंगे? बताएंगे नहीं? कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें मुझे सरप्राइज लगता है देना। इस पर जोर की ताली होनी चाहिए। बोल रहे कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें सरप्राइज जरूरी होता है। गलवाए इन्होंने तीसरी आपने की की हुई हुई है। है? तीसरी शादी की हुई है? नहीं की। क्या चक्कर तो नहीं चल रहा? यार मुझे लगता है इन्होंने तीसरी शादी की हुई है। अगर कोई इनकी बीवी है, मनकूहा है, तो हमें कॉल कर ले, सामने आए, ताकि हमको पता तो चल सके कि तीसरी हुई भी है। अच्छा, ये बताइए कि नान नुस्खे के मामले में आप आधा आधा करते हैं, एक सेब भी लाते हैं तो वो आधा आधा देते हैं। तो मैं अब जरा कुछ सवालात कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आपने जवाब देना बगैर सोचे, ठीक है? कौन सी बीवी गधे घोड़े बेच के सोती हैं? दोनों। माशाल्लाह। किस शादी में पैसा पानी की तरह बहाया? बड़ी वाली में। आपकी कौन सी बीवी को ये लगता है कि पैसा दरख्त पे उगता है? दोनों को नहीं लगता। वो कौन सा दिन था जब आप पहली दफा हलाल हुए? कौन सा दिन था? जब शादी हुई पहली मर्तबा? 1987। दिन 19 जून था। 19 जून था। आपकी कौन सी बीवी कपड़े बनवाते वक्त दर्जी से आपकी कौन सी बीवी को कपड़े बनवाते वक्त दर्जी से राय लेनी चाहिए? नहीं, दोनों नहीं लेती। दोनों नहीं लेती। आपके खानदान में कौन सी बीवी को ज्यादा पसंद करते हैं? दोनों को। कौन सी बीवी रोते हुए जहर लगती है? दोनों। इसलिए कहा कि कोई डिमांड ना करे। अच्छा जी, ज्यादा बहानेबाज कौन सी बेगम है? नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है ज्यादा बहानेबाज कौन सी बीवी? कोई भी नहीं है। कोई नहीं। अगर आपके मियाँ ये डिसाइड करें कि ये तीसरी शादी करने वाले हैं,
तो आप दोनों में से पहले इनसे लड़ाई कौन करेगा? दोनों ही करेंगे। दोनों ही करेंगे? नहीं, ये करेगी, हाँ मैं यही कहना क्योंकि ये तो आई है, ये तो नहीं करेगी, ये तो चाहेगी कि इसके ऊपर भी अब आए। हाँ ये पंगे लेगी, बिल्कुल सही। ये नहीं लेगी। और अब उसके नवासे वो तो उसमें मसरूफ हो गई होगी, उनको जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, लवली मीटिंग यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सुमैया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, We really enjoyed the program, it was excellent. इस शो का मकसद An क्या था? eye-opener. बताने का सिर्फ इतना मकसद था कि ज़िंदगी में जब प्रॉब्लम्स आती हैं हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बहुत गलत लेते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगियों में जब हमने इनको यहाँ पर बुलाया, इसका मकसद हरगिज़ ही नहीं कि हंसी मजाक में हम इम्पोर्टेंट बात भूल जाएं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप पे प्रॉब्लम आए तो याद रखिए आप उसे फेस करें और पॉजिटिव रहें, और पॉजिटिव रहें और चीज़ें आसान हो जाती हैं। बिल्कुल। मिसाल उसकी ये है कि ये तमाम के तमाम जोड़े एक दूसरे के साथ रहते हैं। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि आप दूसरी शादी करें या ना करें, ये आपका पर्सनल मसला है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो याद रखिए चीज़ें फेस करने से रिजॉल्व होती हैं। चीज़ों से भागना या उन्हें अवॉइड करना बहुत नुकसानदेह होता है। सुबह 9 बजे कल हमारे पास एक बहुत बड़ी कास्ट है, इतनी बड़ी कास्ट है यूड बी सरप्राइज। तो कल का शो भी मिस मत कीजिएगा। और कल इनके बारे में एक खबर है, लेकिन वो सुबह। अच्छा, there is something fishy. कल 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 आपने मेरे साथ रहना है, खबर इनकी है। आप टीवी पे बैठ के देखिएगा कि हमें क्या क्या पता है कल सुबह। तब तक के लिए खुदा हाफिज।